ईरान में ये इतने अथॉरिटेरियन रूल रेवोल्यूशन के बाद से हुआ है, मगर जितनी प्रोटेस्ट आप ईरान में आपने 1979 के बाद से भी देखी हैं, औरतों की भी प्रोटेस्ट है कि वो अपने अथॉरिटेरियन रिजीम के खिलाफ लड़ रही हैं, रेगुलरली लड़ रही हैं। भी हमने जनवरी में देखा, खुद अपनी जान का नुकसान उठा के भी लड़ते हैं। तो ये एक फियर्स इंडिपेंडेंस का जज्बा है। रिपोर्ट्स आई हैं कि लड़ाई शुरू होने के बाद बहुत सारा ईरानियन डायस्पोरा जो आसपास के देशों में रहता था, टर्की में जैसे रहता था, वो ईरान वापस आ गए, क्योंकि वो साथ में ईरान में इस मुसीबत की घड़ी में अपने देश में होना चाहते हैं। ये जज्बा, ये इंडिपेंडेंस का जज्बा आपको बाकी गल्फ स्टेट्स में नहीं दिखता है। वहां भी रिप्रेसिव रिजीम्स हैं, औरतों को कोई हुकूक नहीं है। मतलब सऊदी अरेबिया में तो सबको मालूम है कितना, अब जाके 2017 के बाद जाके उन्होंने थोड़े थोड़े राइट्स देने शुरू किए कि औरतें गाड़ी चलाना अलाउ किया है। तो ये इतने रिप्रेशन के बाद यहाँ पे आप प्रोटेस्ट नहीं देखते हैं। यहाँ पे उनकी आवाम कभी भी अपनी सल्तनत के खिलाफ खड़ी नहीं होती है, क्योंकि उतना खौफ सल्तनत का मौजूद है। तो ये एक ब्रीफ आपने देखा होगा, अरब स्प्रिंग जो हुआ था, बस वो एक ब्रीफ स्पार्क था रेजिस्टेंस का जो लोगों में आया था। मगर अदरवाइज यहाँ की जो रियाया है, वो कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं जुटा पाई है, या इतनी सख्ती है उन मुल्कों में कि वो खड़ी नहीं हो पाती है लड़ने के लिए अपनी सरकार के खिलाफ। तो ये एक सोशल स्ट्रक्चरिंग है जो बहुत बड़ा फर्क है अरब देशों में और ईरान में।